Saikia, the faculty member of this college, and my dearest learner. Dear learner, please. सुनाई नहीं दे रहे? अच्छा. I am really very happy to see all of you in such a large number in this induction program. At the outset, I congratulate all of you for your choice to join our university as our learners, as our students in different programs. I must appreciate that you have taken a wisest decision in your life by joining the different programs of KK. The why it is the wisest decision, it has been already told you by our director, SICA, Center for Internal Quality Assurance. In fact, the basic philosophy of open education is to reach the unreached, and you have to earn while you learn. आप अपना काम करते रहिए और पढ़ते जाइए. इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा कि आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे. एक्चुअली जिस ढंग से आसाम सरकार आसाम राज्य को डेवलप्ड स्टेट बनने के लिए लेके जा रहे हैं, उसमें शिक्षा का आवश्यकता बहुत जरूरी है. A developed state requires developed individual, educated individual. Education does not mean development. Education is a medium of development. You can have a degree, master degree, you can have a graduation degree, but you may not be developed. It is only reason for our backwardness, underdevelopment, is that we acquire degree but without acquiring the knowledge, without sharpening our skill. So कभी-कभी बच्चों का मन में ये प्रश्न उठता है कि ये क्या ओपन सिस्टम में संभव है? ये संभव है. इसलिए संभव है कि मैं जैसे आप लोग जैसे मैं एक गांव का पढ़ा हुआ छात्र था, लेकिन मैं कैसे आज अंग्रेजी भी बोल पाता हूँ. मेरे को भी हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता है कि ना मेरा घर उड़ीसा है. जैसे अभी दीपक जी बोल रहे थे, आपका साथ रहते रहते हम हिंदी बोलना सीख गए. मैं से हिंदी लोगों का साथ रहते रहते हिंदी बोलना सीख गया. आपका बीच में जब कोई व्यक्ति हिंदी में परफेक्ट है, जैसे आपका एक व्यक्ति कह रहे थे प्रोफेसर कि मैं हिंदी का टीचर हूँ, वैसे मैं पूरा हिंदी बोलूंगा तो सब जो हिंदी जानते हैं हंस के उठ जाएंगे इधर से. इसलिए मैं पूरा हिंदी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आई फील कॉन्फिडेंट टू स्पीक हिंदी. क्यों ना मेरे को जब आप में जब जो कोई बोलेगा, मैं बोलूंगा आप उड़िया में बोल दो, मैं देखता हूँ, लेकिन आप कोशिश करोगे तो उड़िया भी बोल सकते हो. मैं लाहे लाहे आसामिया में कथा बातें. The thing is that gradually I will learn to speak Assamese, but nobody can stop me to speak Assamese or speak Hindi or English. We should have confidence in ourselves. That confidence is possible whenever you learn from the books, from the SLMs, from the material which being supplied by KK Handic to you from time to time. Because you know, we are providing you 24 hours teacher. You can learn any time while taking rest, while you are free, even if you are working. Even I will appreciate all of you if your mother or your grandmother, your father or grandfather, if they want to have graduation or post-graduation, if they are eligible, they should also take admission with you. मैं इग्नो में था, ऐसे भी हुआ है. काफी परिवार का grandfather, father and son, they come together to take the degree. हम ये व्यवस्था करने के लिए समर्थ हैं. It is not possible in a conventional education, in a formal system of education. ये जो शिक्षा का व्यवस्था है, ये जो लोग रेगुलर मीडियम में पढ़ नहीं सकते, उनका फाइनेंशियल परिस्थिति अच्छा नहीं है,
उनका पारिवारिक का परिस्थिति अच्छा नहीं है, उनका कुछ समस्या है जिसमें कोई नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था है। जैसे ये कॉलेज में सभी बच्चों को एडमिशन नहीं मिला हुआ, इसमें से कुछ बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने कोशिश किया होगा कि रेगुलर मोड में डे टाइम में एडमिशन मिलने के लिए आप लोगों को एडमिशन नहीं मिला होगा, इसलिए कि आप लोगों का परसेंटेज ऑफ मार्क कम था, इसलिए कि आपका पारिवारिक जो फाइनेंशियल कंडीशन वो अच्छा नहीं था, और इसलिए भी हो सकता है आपका पास समय नहीं था रेगुलर आके क्लास करने के लिए। लेकिन हमारा एज सब कोई बंधन नहीं है, आप जॉब चाहे मिनिमम सिर्फ पास हो आप +2 में कि ग्रेजुएशन में आप हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, हमारा ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एडमिशन इज नॉट ए पासपोर्ट, एडमिशन इज एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू डेवलप योरसेल्फ। बिकॉज हम हमेशा ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कंपटीशन। Competition is there in every walk of life, and to compete in the competition, only thing which we should have is the knowledge. Knowledge is to be acquired. To acquire the knowledge, you have to spend time in your books, in your SLM, times in your online classes. Then only you can acquire knowledge. Without acquiring knowledge, you cannot write the examination. आप लोग कभी लोग बोलते हैं ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन एजुकेशन है, और उसमें हम लोग कुछ भी करके पास कर रहे हैं। ये सब एटीट्यूड बदल करिए, ये सब एटीट्यूड बदलिए। आप लोग खुद ही आए हो पढ़ने के लिए, कोई आपको परिवार में जबरदस्ती नहीं किया कि प्राइवेट या कॉलेज भी आपको जबरदस्ती नहीं किया, आप लोग खुद ही आए हो पढ़ने के लिए। किस लिए? अपना ज्ञान आहरण करने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना को डिग्री प्राप्त करने के लिए। डिग्री प्राप्त करना शुड बी द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग एनी एजुकेशन, वेदर इन एज ए रेगुलर स्टूडेंट और एज ए ओपन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट। बेसिक ऑब्जेक्टिव शुड बी नॉलेज, बेसिक ऑब्जेक्टिव शुड बी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी development in totality. You should be a completely changed person after acquiring degree or postgraduate degree. This should be the mission of your life whenever you are a student of any system, whether it is a regular system or open system. We should never forget this mission of our life, because ये हम आपको इसका स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हैं। हमारा ओपन एजुकेशन में ज्वाइन करने के बाद इग्नो में जो ज्वाइन किए हैं, काफी लोग उसमें IAS क्लियर किए हैं। हमारे सिस्टम में जो केके हैंडिक में जो ज्वाइन किए, उसमें 30-40 बच्चे जो कि आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्वालिफाई किए, जैसे हमारा शिखा डायरेक्टर को बोल रहे थे। कुछ अभी भी, जैसे मेरे का कामरूप जिला का जो कमिश्नर है, हमारा MA इंग्लिश में एडमिशन लिए। ऐसे काफी बच्चे हैं, काफी एजुकेटेड IAS ऑफिसर है जो कि हमारा एजुकेशन में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंटली बताता हूँ कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है केके हैंडी का, इट इज बेटर देन द एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय एनी यूनिवर्सिटी इन दिस स्टेट और इवन इन द कंट्री। हम लोग का एजुकेशन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बेटर है, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से बेटर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बेटर है। इसलिए है कि हम लोग आपको फ्रीडम दिए, आप ज्वाइन करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। जो कि दूसरा सिस्टम में ये पर्सनल केयर नहीं है। आपका कोई भी समस्या है, उस समस्या का हल करने के लिए हमारा ग्रीवांस रिजोल्यूशन सिस्टम है। आप डायरेक्टली यू कांटेक्ट, इवन यू आर डायरेक्टली फ्री टू सेंड ए मेल टू वाइस चांसलर, and if within 24 hours you are not getting a reply, it is I will say that I am not fit to be the vice chancellor. आप डायरेक्टली ठीक जगह से अपना ग्रीवांस दर्ज करिए, ग्रीवांस को भेजिए, आपका ग्रीवांस का समाधान हो जाएगा। जैसे आप ग्रीवांस करते मोदी जी का पीछे बोलते हो, आगे बोलने के लिए मोदी को सीधा एक चिट्ठी लिखिए, इमीडिएटली देयर विल बी अ रिप्लाई फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हम सही जगह पे जब अप्रोच करेंगे हमारा समस्या को लेके, आपका समस्या का समाधान होगा। केके हैंडी इस मामला में सबसे आगे है, सभी विश्वविद्यालय का आगे है। वी आर इन द फ्रंट रनर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लर्नर्स। जो हमारा शिखा डायरेक्टर बोल रहे थे, दैट इज ए ट्रूथ। मैं आपका वाइस प्रिंसिपल
साहब दीपक जी को हमारा वो मैसेज दिए है, जो यूजीसी का चेयरमैन बोले हैं, आप ये कॉलेज में रेगुलर स्टूडेंट होते तो जो एडवांटेज आपको मिलता, आप हमारा यूनिवर्सिटी में के हैंडिक में जो एडमिशन लिए हैं वही एडवांटेज आपको मिलेगा, वही बेनिफिट आपको मिलेगा। जब इस कॉलेज से कोई बच्चा जाता है इंटरव्यू देने के लिए, उसको जो फायदा मिलेगा, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप लोग जब आज के हैंडी का स्टूडेंट होकर जा रहे हो वही फायदा मिलेगा। मैं और एक सबसे अच्छी बात कह रहा हूँ, ये कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन करे वो कहते हैं कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, लेकिन उन्होंने कॉलेज में पढ़ के यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहते हैं। आफ्टर डायरेक्टली यू हैव टेकन एडमिशन इन आवर यूनिवर्सिटी, यू आर ए डायरेक्ट स्टूडेंट ऑफ आवर्स, you have taken directly admission in our university, so you are privileged, you are better than the student of the college in which students have taken directly admission। मैं ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, आपका डिसीजन को रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि whatever you have done, you have taken the right decision। मैं एक चीज सिर्फ कहूंगा, बिकॉज हम लोग का लंच का टाइम भी हो गया, आप लोग जब भूखा होता है तो आदमी गुस्सा होता है कि बेकार में हमारा टाइम खराब करता है। तो लेकिन आप लोग अपना जो गांव से है, जो शहर से है, आपका पेरेंट्स को बोलिए उनको पढ़ना, कुछ पेरेंट्स का पढ़ने का जो इच्छा था वो पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए कि उनका पास पैसा नहीं था, उनका पास सुविधा नहीं था। उनको ही बोलिए चलिए डैडी हमारा साथ भी पढ़ाई करिए। बाप बेटा, बाप बेटी, माँ बाप, माँ बेटी, माँ बेटा बैठ के साथ पढ़ाई करो, साथ आके परीक्षा दे दो। हम जब एक डेवलप्ड कंट्री होने जा रहे हैं, फिर डेवलप्ड स्टेट हो जा रहे हैं, डेवलप्ड स्टेट में सिर्फ डेवलप्ड लोग रह सकते हैं। डेवलप्ड स्टेट में आप लोग डेवलप नहीं होंगे तो उसी राज्य में यू विल बी मिसमैच विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसलिए आप लोग पढ़िए, घर में भी सबको पढ़ाइए, आपका गांव में सबको पढ़ाइए, आपका इलाका में लोगों को पढ़ाइए, दूसरों को बोलिए कि कोई बात नहीं, कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था, क्या हुआ, के हैंडी तो इस कॉलेज का साथ लगा हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी दैट द प्रिंसिपल एंड the management of this college has so many boards written in the name of KK Handik that perhaps it is a unique college in the state in comparison to other colleges. The college has given so much importance to KK Handik that itself gives a message to all of you, to us also, to me as a vice chancellor, that there is a realization in the administration of this college that how important is KK Handik। एंड उसका मैसेज आपका वाइस प्रिंसिपल है, जो कि रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ केके हैंडी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, he had joined as the finance officer and he successfully completed his tenure। I often miss him because उनका इधर आना बहुत जरूरी है। अभी इसको देखने के बाद लगता है कि दीपक जी इधर आके अच्छा किए। हम लोगों को तो परेशानी अभी भी है, we are yet to have a finance officer like him, but his contribution here is definitely going to make a roadmap for this college, going to enable this college to do better and the best in the future। But my dear friends, once again I appreciate all of you, congratulate all of you that you have taken the best decision in your life by joining this program, by joining KK Handy in different programs। लेकिन लास्ट को मैं कहूँगा, अपना अक्ल के लिए पढ़ाई करिए, अक्ल बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाई करिए, पढ़ के आगे बढ़िए। और हमेशा कॉलेज, हमारा यूनिवर्सिटी आपको लेकर गर्व करेगा कि आप हमारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके इस स्टडी सेंटर का लर्नर होके आगे बढ़िए, बढ़े हैं, कुछ बने हैं जीवन में। और ये कॉलेज भी गर्व करेगा, हम लोग भी गर्व करेंगे कि आपका वजह से आप हमारा विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है। और मैं इस बात का साथ आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ, पुनः कॉलेज का अतिथि को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को धन्यवाद देता हूँ कि आपको इतना कम समय में, इतना संख्या में आप लोगों को एकत्रित किए हैं और हमारा बात सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, sir.